अब अमिताभ बच्चन को यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शानदार 50 साल के फिल्मी सफर के दौरान जो लोकप्रियता हासिल कर ली है उसे कमा पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान हर एक दौर देखा। भले ही शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को भी छुआ, लेकिन कई बार उन्हें रिजेक्शन का भी शिकार होना पड़ा। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 70 व 80 के दौर में अमिताभ बच्चन का रुतबा कुछ और ही हुआ करता था। साल 1975 में शोले करने के बाद और जंजीर फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन रातों रात एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। और इन सभी फिल्मों को करने के बाद अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा भी आ गया कि अमिताभ बच्चन अगर किसी भी फिल्म में नजर आ जाते थे तो वो फिल्म हिट मानी जाती थी। साथ ही सह कलाकारों पर भी उनका रुतबा इस कदर देखने को मिलता था कि सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन ही ले जाते थे, लेकिन इसका खामियाजा अमिताभ बच्चन को भी भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि कई सारे सह कलाकारों ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना तक कर दिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का स्टारडम देखते हुए कोई भी कलाकार उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर किसी भी फिल्म का हिस्सा अमिताभ बच्चन के साथ वो कलाकार बनता था तो सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन ले जाते थे और उस कलाकार को उस फिल्म में काम करने के लिए कुछ बचता नहीं था। और ऐसे ही एक किस्सा श्रीदेवी के साथ भी जुड़ा रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि श्रीदेवी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक शानदार अदाकारा के रूप में काफी ज्यादा मशहूर रह चुकी हैं और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। ये साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और इनकी पहली तमिल फिल्म थी। अपनी मशहूर अदायगी और शानदार सुंदरता को लेकर श्रीदेवी काफी ज्यादा मशहूर रहने लगी और उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। अब श्रीदेवी जब इंडस्ट्री में नई आई थी तब उनके पास कई सारी फिल्मों के ऑफर आए और उन फिल्मों को उन्होंने बड़े पर्दे पर बखूबी पेश किया। लेकिन जब उनकी हिम्मत वाला फिल्म आई तो इस फिल्म को करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गई और इसके बाद उनकी फिल्म चांदनी ने उन्हें बॉलीवुड में उनका नाम पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में गिना जाने लगा। और बताया तो ये भी गया कि इस फिल्म के सुपर हिट होने के बाद श्रीदेवी को फीमेल अमिताभ बच्चन के नाम से भी जाना जाने लगा और कंपैरिजन के आधार पर श्रीदेवी के टक्कर की कोई भी अभिनेत्री इंडस्ट्री में नहीं नजर आ रही थी। लेकिन उस वक्त एक खबर भी काफी ज्यादा वायरल हुई। श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना क्यों बंद कर दिया था, क्यों इस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। दरअसल हुआ यूं कि श्रीदेवी का मानना था कि जिस भी फिल्म में अमिताभ बच्चन होते थे उस फिल्म में दूसरे कलाकारों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और एक बार मुकुल आनंद की एक फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे। मुकुल आनंद चाहते थे कि इस फिल्म में हीरोइन श्रीदेवी हो और श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन इससे पहले भी फिल्म इनकलाब और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बनती भी थी, लेकिन सबके बावजूद श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब मुकुल आनंद जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए तो अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी यकीन था कि श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करेगी। हालांकि अमिताभ बच्चन एक बार फिर से श्रीदेवी के साथ किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे और वो भी चाहते थे कि खुदा गवाह फिल्म में श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आए। अब अमिताभ बच्चन ने चालाकी दिखाते हुए श्रीदेवी को मनाने के लिए एक उपाय ढूंढ ही लिया। बताया जाता है कि उन दिनों श्रीदेवी फिरोज खान के साथ एक गाने की शूटिंग कर रही थी और श्रीदेवी को मनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने एक अनूठा तरकीब भी लगाया। अब हुआ यूं कि जिस जगह श्रीदेवी फिरोज खान के साथ गाने की शूटिंग कर रही थी वहां पर शूटिंग की लोकेशन पर अमिताभ बच्चन ने गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवाया और ट्रक जब श्रीदेवी के पास पहुंचा तो अमिताभ बच्चन ने सभी फूल श्रीदेवी के सामने बरसा दिए। ये देख श्रीदेवी अमिताभ के साथ काम करने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। खुदा गवाह की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद श्रीदेवी ने यह कहा कि मेरा इस फिल्म में डबल किरदार होगा और श्रीदेवी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स के अलावा अमिताभ बच्चन को भी उनकी यह शर्त माननी पड़ी और ऐसे में उनका डबल रोल फिल्म में नजर आया। इस फिल्म में उन्होंने माँ और बेटी दोनों का किरदार बड़े सलीके से बड़े पर्दे पर निभाया था और उन किरदार को लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब पसंद भी किया। बात करें खुदा गवाह फिल्म की तो इसे साल 1992 में रिलीज किया गया था। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक मानी गई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। फिल्म की कहानी तो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद की गई, इसी के साथ ही फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट साबित रहे। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के स्टारडम के आगे बड़े से बड़े स्टार फीके नजर आते थे और अमिताभ बच्चन किसी भी फिल्म में अगर नजर आते थे तो उनके को स्टार को हमेशा से इस बात का मलाल रहता था कि मेरी सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन के हिस्से में ही आएगी। फिल्म हिट होगी तो सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन के खाते में ही जाएगा।